अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, जो अमेरिका और ईरान की जंग है दोबारा से इतनी तेज़ हो गई है कि इसमें चाइना ने भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है और पाकिस्तान को एक अलग सा टाइम दिया है। और इस जंग को दोबारा तेज़ होने की वजूहात क्या है, और ईरान की जो खुफिया रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसके बाद जो अमेरिका है वो काफ़ी तेज़ हमले कर रहा है। वो खुफिया रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या इंकशाफात हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और अमरीकी जो हलाक हुए हैं, ये जो एक जंग बंदी हुई थी उसके बाद दोबारा से जो हलाकतें हुई हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिकी जो फौजी हैं वो हलाक हुए। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और नूरीन नियाज़ी का भी मामला वो भी काफ़ी बिगड़ता हुआ जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ईरान और अमेरिका का मामला है, एक दफ़ा इस्लामाबाद MOU साइन हुआ, उसके बाद अमेरिका अपने हरमज़ में अपनी तरफ से एक रास्ता निकालना चाह रहा था और उसके ऊपर अपनी अजारादारी कायम करना चाह रहा था। वो रास्ता जो ईरान ने बताया वो छोड़ के एक नए रास्ते पे निकला और वहाँ पे ईरान ने अटैक किया। और उसने वो जहाज़ किसका भेजा, कतर का, कि कतर वो रास्ता उनके लिए ढूंढे। इसमें जो ईरान के एक नायब वज़ीर ख़ारजा है वो कह भी रहे थे कि जो मुज़ाकरात करवा रहे थे वो अमेरिकन पिट्ठू थे, क्योंकि वो उनके लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। कतर के जहाज को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो वहां पे जाए, जो रास्ता ईरान ने रोक दिया हुआ है। लेकिन खैर, इसके बाद अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं कि जो अमेरिका है उसने फिर ईरान के पुलों पे, टावर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और ये हमले हो कहाँ से आए, जो उर्दन, कुवैत, बहरीन, इन इलाकों में जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं वहां से हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर। अब ईरान ने यहाँ पे जब वापस जवाब दिया कुछ मुल्कों में, तो पाकिस्तान भी उसकी कुछ मजम्मत कर रहा था कि इन खलीजी ममालिक के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। अब जो इसराइल है ना, उसने अपनी पॉलिसी चेंज की है। वो अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, उसे ट्रंप ने रोक दिया हुआ है कि वो डायरेक्ट अटैक ना करे। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो अ, अ, मुस्लिम ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनकी बेसिस से अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर। जब ईरान ने जवाब दिया तो क्योंकि ईरान में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमले होने शुरू हो गए और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होना शुरू हो गया। ईरान ने जो जवाब दिया, जॉर्डन या उर्दन के अंदर, उन्होंने जो इनके अमरीकी जहाँ पे रुके हुए थे, अमरीकी फ़ौजी जहाँ पे रह रहे थे, उन इलाके में ईरान ने हमले किए। और उसमें जो अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं, जो पहले इस हमले में पहली दफ़ा जब जंगबंदी के बाद ये हलाकतें सामने आई हैं, तो 2 फ़ौजी उनके हलाक हुए और एक लापता हो गया और 4 शदीद ज़ख्मी हुए। उनको फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो उर्दन है उनके अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और बाद में कुछ ये भी इतलात आ रही हैं, कुछ मुबीना तौर पे हैं, कन्फर्म नहीं है ये अभी तक, कि वो जो वहाँ पे पहुँचे हैं वो भी शदीद तशवीशनाक हालत में थे। वो वहाँ से अमेरिकन कुछ पहुँचा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो अमेरिकी हुकाम के लिए परेशानी वाली बात बनी ना सामने, वो ये आई कि ये जो मिसाइल जहाँ पे जाके लगे हैं जॉर्डन में, उर्दन में, वहाँ पे एक थर्ड निज़ाम है जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकता है। वो निज़ाम बिल्कुल फेल हो गया। वो जो निज़ाम है उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसमें या तो चाइना या रूस इसके पीछे है, जो मतलब कि ये वाली टेक्नोलॉजी हम तक पहुंची है और हमें नुकसान पहुंचा है। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी हुकाम का ये कहना है कि इसमें इनके पीछे मिली भगत भी हो सकती है और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉपर और फिक्स निशाने पे जाके उनके मिसाइलों ने अटैक किया है। अब जब ये वाला काम शुरू होता है, उसके बाद फिर जो एक सुप्रीम लीडर है उसका भी एक बयान आता है। वो कहता है कि जो अवाम एक तदफीन के मौके पे बहुत बड़ी तादाद में निकली, उसका एक अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर एक इत्मीद है, जिसकी वजह से अवाम इतनी ज़्यादा बहर आई और अवाम ने आके भरपूर सपोर्ट किया अपने मुल्क को, अपनी हुकूमत को, अपनी अफवाज को। और अभी उन्होंने कहा कि जो इन्होंने बार बार जो एक मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो अब हम इनको सबक सिखाएंगे। शुरू में भी जो सुप्रीम लीडर थे
वो ये कह रहे थे कि हमें इन पे कोई यकीन नहीं है, लेकिन अब कुछ ममालिक अंदर ऐसे हैं और फिर जो सदर मसूद है उनके ईरान के, उन्होंने कन्वेंस किया, तो उसके बाद वो कन्वेंस हुए और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा। वो बार बार कहते रहे कि मुझे इन पे यकीन नहीं है अमेरिकन पे, लेकिन मैं फिर भी अपने लोगों की कन्वेंस करने पे मैं आगे जा रहा हूँ और इनको सपोर्ट कर रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ सामने आई ना, कि जो सदर मसूद इनके हैं ईरान के, उन्होंने भी कहा है कि जो सुप्रीम लीडर है उनकी हमें मुकम्मल तौर पे हिमायत हासिल है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस अटैक्स में जो अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए, उसके बाद सुप्रीम लीडर का बयान आ जाता है। अमेरिकी फ़ौजियों की जो तस्दीक है वो सेंटकॉम भी कर देता है कि वाकई हमारे इतने फ़ौजी मरे हैं और लापता भी हैं। अब यहाँ पे एक और जो इनके ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा, वो भी ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का मुआहदा था वो अब ख़त्म हो चुका है अमली तौर पे, क्योंकि उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका बार बार वायलेशन कर रहा था उस मुआहदे की, उस बात की जो उसमें डन की गई थी कि अब अमेरिका कोई अटैक या हमले नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका बार बार हमले कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये मुआहदा ख़त्म करना पड़ा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन थी ईरान के लिए, जो ईरान की एक खुफिया रिपोर्ट हुई है ना शायद, उसके बाद अमेरिकन अमले बढ़े हैं। ईरान का एक सर्वे होता है मई के अंदर, और वो गैलप सर्वे जो है वो पहुंचता है सदर मसूद के पास जून के अंदर। और उस सर्वे में ये है कि ये बहुत ख़तरनाक सर्वे है, जिस तरह ये ईरान वायर की जानिब से एक दावा किया जा रहा है कि जो 63% ईरानी हैं, 100 में से 63% वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे गुस्से का शिकार हैं, मतलब डिप्रेशन में हैं और वो गुस्से में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 50% जो हैं वो बेहतरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब यहाँ से मज़ीद कोई बेहतरी नहीं आने वाली, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा या नुकसान हो चुका है, कोई बेहतरी नहीं आने वाली। उसके अलावा 81%, 81% लोग जो बुनियादी खुराक के हसूल के लिए लड़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत के लिए, मतलब कि जो बुनियादी चीज़ें उनको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं लगातार। और 54% ऐसे लोग हैं जिनके जो आमदनी है माहाना, उसमें उनके अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। और ये वाली रिपोर्ट अभी और भी मैं आपको बताऊं कि 49% ऐसे हैं जो कहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि जो सिचुएशंस बन रही है, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा नहीं है ईरान को। ये चीज़ ये शो करती है, जो 50% के लगभग 49% आबादी है, वो ये शो करती है कि अमेरिका के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो ये सारी चीज़ें सामने आई, इसके बाद यही वाली रिपोर्ट जब अमेरिकन के सामने जाती है, तो अमेरिकन कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ी सी और जंग कंटिन्यू करें तो ईरान के अंदर एक खाना जंगी की सिचुएशन हो सकती है, ये उनका ख्याल है। तो इसके बाद जो एक मुआशी बहरान की वजह जो वहाँ पे सामने आई, पूछा गया उनसे सवालात, तो उन्होंने कहा कि हुकूमती जो नाअहली है वो 46.9% हुकूमती नाअहली है, जिसकी वजह से एक मुआशी बहरान पैदा हो रहा है। और आवाम से जब ये पूछा गया कि अब इसका हल क्या होना चाहिए, तो ईरान की जो आवाम है उसमें से 100 में से 44.3% लोगों ने ये जवाब दिया कि इस जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। ये वाली जो रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट को हकीकत पे देख लिया जाए, जो एक ये रिपोर्ट ईरान वायर्स की जानिब से सामने आई है, ईरान के अपने एक अंदर है न्यूज़पेपर, और गैलप सर्वे की वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ईरान के लिए कि वो इस सिचुएशन से आगे कैसे निकलेगा। क्योंकि अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू होती रही तो ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि जो पिछले दिनों एक दौरा हुआ इसाक डार साहब का भी चाइना का, तो उस दौरे के हवाले से जो नजम सेठी साहब हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि जो उनकी चिड़िया खबर देती होती है कि इसाक डार साहब को ये कहा गया है कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन हैं और इन 2 से 3 दिनों के अंदर आप भाग दौड़ कर लें,
क्योंकि जंग अब दोबारा से तेज़ होगी और जंग दोबारा से तेज़ होती हुई नज़र आ भी रही है और हो भी चुकी है, क्योंकि अमेरिकन फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, उसके अलावा कुछ लापता हैं, फिर उनके जो मिसाइल हैं वो बड़े फिक्स जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो कुवैत और बहरीन है ना, इसके जो अड्डे हैं, इन अड्डों से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। और फिर बात होती है कि हमारे ऊपर अटैक क्यों होते हैं, मुस्लिम ममालिक के ऊपर अटैक क्यों होते हैं। भाई मुस्लिम ममालिक ने जो इनको बेसेस दी हुई हैं जहाँ से ये अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तो आप लोग वो अपनी बेसिस क्यों इस्तेमाल होने देते हैं जब वहाँ से अटैक होंगे। अगर कुवैत के अंदर अब ये भी इतलात आ रही है कि ईरान ने कुछ ये अभी तक कंफर्म नहीं है और ना ही मुसद्दका इतलात हैं कि वहाँ पे उन्होंने वार्निंग की है कि हम जो इनके वाटर वाले प्लांट्स हैं कुवैत में और बाकी अरब ममालिक में, हम अब उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। और यही कुवैत के बारे में भी रिपोर्ट हो रहा था कि अब पाकिस्तान के साथ अपना एक दिफाई मुआहदा करना चाह रहा है कि हमारे साथ भी सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहदा होना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ जो जंग हुई तो उसमें सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बल्कि। तो अब कुवैत भी ये चाह रहा है कि हमें भी उस चीज़ से फ़ायदा हासिल करना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ सामने आई कि कुवैत के अंदर तो जो अमेरिका है उनकी बहुत बड़ी बेसेस हैं और कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो कतर से भी बड़ी बेस है कुवैत के अंदर। और अब वहाँ पे जो इनके फ़ौजी हलाक हुए हैं अमेरिका के, अब अमेरिका ने अपने जो फ़ौजी हैं वो पीछे दोबारा हुकूमत भी पहुँचाई है और उन्होंने कहा है कि अब हम एक मुकम्मल तौर पे इस जंग के अंदर शामिल हो गए हैं। मैं इसके बाद आखिर पे जाते जाते आपको बताऊं कि जो इसमें नूरीन नियाज़ी वाला मामला है उसको NCCIA की जानिब से एक नोटिस भी भेज दिया गया है और कहा गया कि आपने इदारों के ख़िलाफ़ तदहीक अमेज़ जो आपकी पोस्टें हैं वो शेयर हुई हैं, तो इस वजह से उनको तलब कर लिया गया है। अब देखें, बात यह है कि नूरीन नियाज़ी के ऊपर तो पहले कोई केस नहीं है ना, अलीमा खान के ऊपर तो उन्होंने केस बना के रखे हुए 26 नंबर वाला भी और इस तरह का भी। अब अलीमा खान ने भी आज से उधर एक अपनी कैंपेन स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है KP में, उसकी मैं अपडेट्स आपके साथ बाद में रखूँगा। और जो उनका काफ़ी जलसे भी उन्हें नूरीन नियाज़ी का इसी वजह से कि वो हो सकता है पंजाब में नूरीन नियाज़ी लीड करें, तो इस वजह से उन्होंने क्या काम किया कि उनके ऊपर ये वाला काम शुरू कर दिया है, उनको NCCI का नोटिस भिजवा दिया है। अब ना नूरीन नियाज़ी ने वो शेयर किया है न उसने रोका भी हुआ था उस सहाफ़ी को कि आपने ये एयर नहीं करना, और उनको NCCI का नोटिस हो गया। अब उनको जो मतलब कि जिन्होंने रोका, जिन्होंने कहा कि इसको आप पब्लिश ना करना, वो खुद ही अपने टोटों के ज़रिए मीडिया पे चला के उसके बाद फिर इन्होंने क्या काम किया, अब उनको नोटिस भेज दिया कि आपने ये बहुत गलत काम कर दिया। तो इस तरह की एक पाकिस्तान में सिचुएशन है कि वो अपने मुखालफिन को दबाने के लिए लगातार लगे हुए, और जो इंटरनेशनली सूरत हाल है वो अब लगातार ख़राब होती जा रही है। ईरान की सिचुएशन डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है पाकिस्तान को भी। ईरान अपने अलग अलग रास्ते बना रहे हैं, वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा, उसका सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा और अब भी वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हुए हैं। तो जो भी नई अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।